नमस्कार, सुस्वागतम आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सब ऊपर वाले के आशीर्वाद से अपने अपने घरों में सेफ होंगे, आपका परिवार सुरक्षित होगा और हमेशा सुरक्षित रहे। देखिए, ये परिस्थिति जो विकट परिस्थिति है उस दौरान आप सब जूझ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिनको प्रॉब्लम आ रही है उनकी ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। देखिए, बिजनेस का प्रॉब्लम है थोड़े टाइम के बाद सॉल्व हो जाएगा। फिर से वो पटरी पर हम दौड़ने लगेंगे, हम मेहनत करेंगे, आ जाएंगे, पैसों की कमी दूर हो जाएगी, घर से बाहर हम निकल सकेंगे। लेकिन इस दौरान जो घर में पूरी तरह कैद हो गए, जो बड़े लोग हैं वो किसी न किसी बहाने से जा रहे हैं। अभी तो अनलॉक 1 चल रहा है, तो किसी न किसी बहाने से बाहर जा रहे हैं। लेकिन जो लोग बेचारे घर में रह गए, उनकी स्कूल बंद, उनकी कॉलेज बंद, फ्रेंड सर्कल बंद, बाहर जाने के लिए उनके पास कोई उपाय नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, तो वो बच्चों के पास क्या रह गया फिर? मोबाइल। यस, और जो मोबाइल में जो मिल रहा है ना, उसी में वो खुशी ढूंढ रहे हैं। उनके हाथ में जो होगा उसी में खुशी ढूंढेंगे। तो वो मोबाइल में डूब गए या फिर टीवी में चले गए हैं। तो यस, मैं आज उसी यंगस्टर के साथ बात करने आया हूँ, उसी यंगस्टर के बारे में अपने विचार शेयर करने आया हूँ। बहुत सारे माता पिता चिंता कर रहे हैं कि मेरा बच्चा बहुत मोबाइल खेलता है, दिन रात खेल रहा है, लेकिन क्या करे यार, हमने ही उनके हाथ में मोबाइल थमा दिया है, तो फिर वो उसी में ही ढूंढेंगे, उसी में थ्रिल। क्योंकि अभी उनको कुछ मज़ा तो चाहिए कि नहीं चाहिए। आप याद करो, आप खुद 15 दिन जब कैद थे, शुरुआत के टाइम में जब कंप्लीट लॉकडाउन था, जब आपका पूरा बिजनेस बंद था, आप घर से बाहर निकलने को तरस गए थे, आपकी मानसिक सिचुएशन क्या होगी। अब यहाँ तो बच्चों को 80-80 दिन हो गए। अभी पिछले कुछ टाइम से मेरे पास जो किस्से आ रहे हैं, ज़्यादातर वो किस्से यही है मोबाइल एडिक्शन के, और उसमें भी ज़्यादा किस्से आ रहे हैं पबजी के हैं। हंसी आ गई ना? यस, मैं आपके साथ आज पबजी के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, मैं हर बार कुछ नए नए सब्जेक्ट लेके आपके सामने अपने विचार रख रहा हूँ, और आपके उस विचार पे बहुत अच्छी अच्छी प्रतिक्रियाएँ मिल रही है, बहुत अच्छे अच्छे सजेशन मिल रहे हैं। तो यूँ ही आगामी साल में भी आपके प्यार मुझ पर बरसाते रहिएगा, नए नए सजेशन देते रहिएगा, ताकि मैं अपने विचारों को खोल सकूं, नए नए सब्जेक्ट पे मैं काम कर सकूं। तो आज मैं जो बात करने जा रहा हूं पबजी पे, पेरेंट्स के दिमाग में बहुत सारी चिंता है, क्योंकि एक और तो उनको अपना बिजनेस सेट करना है, दूसरी ओर उनका बच्चा जो है मोबाइल एडिक्ट हो गया है। तो अब उनके दिमाग में घूम रहा है। मेरे पास ये बहुत सारे केसेस काउंसलिंग के आ रहे हैं, तो मेरे पास दिमाग में एक चीज़ आई कि बच्चों के लिए और कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसमें वो थ्रिल फील कर सके, जिसमें उनको मज़ा आए, जिसमें उनको एन्जॉयमेंट फील हो। क्योंकि पबजी में वो सारी चीज़ मिलती है, आज के यंगस्टर्स को यही चाहिए। तो मेरे पास एक कंपैरिजन आई मेरे दिमाग के अंदर, और वो दिमाग के अंदर कंपैरिजन आई पबजी वर्सेस स्टडी। हंसी आ गई ना? ये बच्चों के जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, या 10th-12th के बच्चे सब हंस रहे हैं, यार कहाँ स्टडी कहाँ पबजी, इसमें कितना मज़ा आ रहा है, मोबाइल छूट नहीं दे रहा है और वहाँ जाने का मन नहीं कर रहा है, कितना बोरिंग फील हो रहा है। देखिए, सारी जो थ्रिल है ना वो यहाँ से है, मोबाइल में नहीं है, बाहर की दुनिया में नहीं है। किसी को जंगल में बहुत मज़ा आता है, वो बार बार उसको घूमने जाने का मन करता है, चलिए जंगल में जाते हैं। किसी को ट्रैकिंग में बहुत थ्रिल फील होती है, और किसी को वहाँ पर बोरिंगनेस फील होती है। आप सचिन तेंदुलकर को देख रहे हो, उनको वो क्रिकेट के बैट के बॉल से टकराने की आवाज़ से उनमें उनको थ्रिल फील होती थी, और किसी को उसमें नहीं होती है, किसी को फुटबॉल में होती है। तो थ्रिल यहाँ से होती है, एंजॉयमेंट यहाँ से होती है। तो आज मैं आपको कंपैरिजन दिखाता हूँ किस तरह से पबजी और स्टडी में क्या सिमिलरिटी भी और क्या तफावत, यानी कि क्या डिफरेंस भी है। चलिए, आपको क्या होता है पबजी में? थ्रिल फील होता है ना, आप वहाँ पे दुश्मन को बंदूक लेके निकल पड़ते हैं, दुश्मन को मारने के लिए दुश्मन के सामने निकल पड़ते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत सारे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आपके दुश्मनी है ना भैया, आपको दुश्मनी लगते हैं ना। मैथ्स पल्ले नहीं पड़ रहा है, साइंस दिमाग में नहीं उतर रहा है, अकाउंट ऊपर से जा रहा है, या तो ये सारी चीज़ें आपके दुश्मन है। अब उनको अगर ख़त्म करोगे कितना थ्रिल फील होगा यार, उनको भी ख़त्म करना है। अच्छा, आप पबजी खेलते वक्त आपके सामने जो दुश्मन है वो बमबार्डिंग करते हैं, गोलीबारी करते हैं, ऊपर से बम गिराते हैं। तो यहाँ पर भी आ रहा है ना, मैथ्स की फार्मूला की बमबार्डिंग हो रही है, एसएस में से डिफरेंट तारीख की बमबार्डिंग हो रही है, या फिर अकाउंट में से ऊपर से बम गिर रहे हैं। क्या बात है भैया, वो भी एक लड़ाई है। लेकिन
ये रियल फाइट है और वो वर्चुअल फाइट है। देखिए पबजी के अंदर आप जीत जाते हो, कैसा फील होता है? यस आई एम विनर। लेकिन अगर आप यहां पर जीत जाते हो, आप अकेले नहीं बोलेंगे, आपके साथ आपका परिवार बोलेगा यस बेटा तू जीत गया है। पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी, आप पर नाज होगा। अच्छा आप अच्छी तरह से वहां पर भी आप सैनिक बन के ही लड़ रहे हो ना, पता नहीं कौन सी कंट्री के होगे, लेकिन सैनिक हो, सोल्जर हो। आप सोचो अगर स्टडी अच्छी करते हो और आप आर्मी के अंदर चले जाते हो, यही नहीं सोल्जर बन के ही, वहां पर भी डिफरेंट पोस्ट से आप इंजीनियर बन के भी जा सकते हो, लेकिन वहां पर आप देश के काम आओगे। यहां पर आप किसी के काम नहीं आ रहे हो, तो वहां पर तो पूरा देश आपको सैल्यूट करेगा। यहां पर अच्छा पबजी खेलते खेलते आप कहीं उसमें अगर आप मोबाइल में आपकी लाइफ खत्म होने को आ गई है या फिर आपको अगले लेवल में जाना है, तो आप क्या करते हैं? अपने दोस्तों की हेल्प लेते हैं, दोस्तों से हेल्प मांगते हैं। तो यहां पर भी अगर आप स्टडी में कहीं पे अटक रहे हो, स्टडी में कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आपके दोस्त है, आपका परिवार है, आपके टीचर्स है जो आपको हेल्प कर सकते हैं, है ना। पबजी और स्टडी थ्रिल भी है, एंजॉयमेंट भी है। बात है सिर्फ यहां से फील करने की। देखो पबजी के अंदर आप डूबे रहोगे, सुबह शाम लगे रहते हो, वो ही लगन से यही करो, सुबह शाम लगे रहो। देखिए दुनिया आपकी मुट्ठी में, आप भी कुछ बन सकते हो। और आप जो मोबाइल से खेल रहे हो वो पापा के पैसों से है, आगे जाके आप उससे भी बढ़िया मोबाइल अपने पैसों से ले सकते हो, वो आपसे स्टडी करवा सकती है। देखिए पबजी खेलते हो, आपका दिमाग सिर्फ खराब होता है, आंख तो खराब होती ही है, लेकिन अगर आप उसी मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ चलिए मान लेते हैं आंखों में, लेकिन आंखों के सिवाय आपका दिमाग दुरुस्त होता है, दिमाग विकसित होता है, नए नए रास्ते आप ढूंढ सकते हो, नए नए बिजनेस के आइडिया जनरेट हो सकते हैं। पबजी में वो नहीं हो सकते भैया। सो वहां सिर्फ थ्रिल लेने के लिए आप अपनी पूरी जिंदगी गंवा रहे हो, अपने परिवार वाले को टेंशन दे रहे हो। यहां पर विनर बनते हो आप अकेले हो, यहां पर विनर बनते हो पूरा परिवार आपके साथ है, पूरी सोसाइटी आपके साथ है, पूरा परिवार आपके प्राउड फील करेगा। और यहां पर सिर्फ दोस्तों को भेजोगे कि मैंने इतने लेवल कंप्लीट किए। यार यहां से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कॉलेज, कितने सारे लेवल है, पार करके दिखाओ तो माने भैया। और उस लेवल पे जाने के बाद जब आप नीचे देखोगे, आप वहां टॉच पर होंगे, वहां जहां पे आपको परिवार आपको देखना चाहते हैं, वो प्रगति के पथ पर, सफलता की टॉच पर आप विराजमान हो जाओगे। तो अपनी सोच को बदलिए, देखने का नजरिया बदलिए। मोबाइल आपके हाथ में वही रहेगा, आपके परिवार आपसे मोबाइल नहीं छीनेगा, बस उसमें आपको जिसमें इंटरेस्ट है, आपको जिसमें लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूं, उस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाई शुरू कर दीजिए। सो पबजी वर्सेस स्टडी, थ्रिल, एंजॉयमेंट, सक्सेस, ये सारी चीजें यहां पर है, लेकिन यहां पर सिर्फ वर्चुअल है और यहां रियल में है। तो अब चॉइस आपकी है। और जो माता पिता भी वो देख रहे हैं, वो अपने बच्चों को ये वीडियो जरूर दिखाए और उनको चॉइस दीजिए, वर्चुअल पसंद है या रियलिटी, रियल सक्सेस पसंद है या वर्चुअल सक्सेस पसंद है। सक्सेस चॉइस आपकी, दिमाग आपका, बच्चा आपका, पैसा आपका। सो जरूरत है सिर्फ सोच बदलने की। तो हम ऐसे नए नए सब्जेक्ट के साथ जो आप कहेंगे, हम हर बार मिलते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे, इसी चैनल पे हम मिलेंगे हर बार, कई बार। तब तक के लिए नमस्कार।